अशोक ने एक व्यवसाय 25,000 रुपया में शुरू किया। ठीक है, नाम क्या है? और एक और व्यक्ति होगा विनोद, दोनों का लिख देंगे। आगे क्या लिख रहा है कि 25,000 और इसका कितना है? 30,000। 3 महीने के बाद विनोद शामिल हुआ है, तो बता सकते हैं कि एक वर्ष में कितना दिन तक इसका व्यापार में लगा रहा? 9 महीने। और इसका 12 महीने। बस 3 जीरो से 3 जीरो कट गया, बचा है 25, 5 6 30, 6 दूनी के 12, तो 5 दूनी के 10 अनुपात 9। आपसे प्रश्न है कि वर्ष के अंत में 19,000 रुपया का लाभ हुआ, तो क्या यूनिट का मान? 19 यूनिट का मान कितना दिया हुआ है? 19,000। तो 1 यूनिट का मान 1,000। आपका प्रश्न क्या है? अशोक का पूछ रहा है। अशोक का क्या यूनिट है? 10 यूनिट। 10 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 10,000। देखिए देवीलाल कितना? 18,000 रुपया। भजनलाल कितना? 12,600। क्योंकि देखिए 3 महीने के बाद भजनलाल आया था, तो 1 महीना में कितना माह तक लगा रहा? 9 माह। और ये 12,000। ठीक है, यहाँ से 2 जीरो, यहाँ से 2 जीरो, 3 3 9, 4 3 चौक 12, ये हो जाएगा 3 से कटेगा तो 2 के 4, कितना आ जाएगा? 63। कितना बार कटेगा? 3 से कटेगा कितना? 7। फिर 3 से कटेगा 23 60, तो कितना अनुपात कितना हो जाएगा? 40 अनुपात 21। कितना यूनिट का मान? 61 यूनिट का मान कितना दिया हुआ है? 4941। तो कितना यूनिट का मान पूछ रहा है? मुनाफे में देवीलाल का हिस्सा। देवीलाल का हिस्सा कितना यूनिट है? 40 यूनिट का मान आपसे पूछ रहा है। कितना है? 4941 बटे कितना? 140 कितना? 40। कितना है सर? देखिए था कितना बार में कटेगा? 8 से लेकर 48 कितना बार में कटेगा? 81 बार में। आंसर कितना हो जाएगा? 3240 हो जाएगा 3200। अब देखिए बनने लायक है, उसको हम छोड़ देंगे। ठीक है, बाकी घर पे ट्राई करना। देखिए सुनेत्रा ने 50,000 रुपया की राशि निवेश करके सॉफ्टवेयर व्यवसाय शुरू किया। 6 महीने के बाद 80 रुपया लगा के निखिल भी शामिल हो जाता है। 3 वर्ष के अंत में, अब कितना वर्ष के अंत में? 3 के 36 हो जाएगा और के 6 महीने का लेंगे तो कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। बना लीजिएगा। चलिए छोड़ देते हैं 9 नंबर। देखिए आंसर दिया नजर आ रहा है? देखिए 3 व्यक्ति है, एक मोहिंदर है, एक सुरेंद्र है और एक और है, ये है सुरेंद्र और एक है सुधीर। ठीक है, कितना कितना लगाया है? 12,000। ये कितना लगाया है? 9,000। और वो कितना लगाया है? 15,000। कह रहा है कि 3 महीने के बाद आया था, तो 6 माह ही लाभ में निकलना है। इसका मतलब है ये 6 माह और ये 6 माह। और ये कितना माह के बाद आया था? 3 महीने के बाद। इसका 3 कटेगा, कटेगा। ठीक है, और कटेगा 3 से कटेगा 3 दूनी के 6, 3 दूनी के और कटेगा क्या? 3 से कटेगा 3 चौक 3 3 बचे 15। 8 अनुपात 6 अनुपात कितना हो जाएगा? देखिए सर 19 यूनिट। 19 यूनिट का मान 9500। तो आपसे पूछ रहा है कि सुधीर का हिस्सा कितना? सुधीर का हिस्सा 5 यूनिट है। 25। बताइए समझ में आया? 3 वाला भी बन जाएगा। ए और बी 2 व्यक्ति है। ये कितना? 40,000 रुपया। कितना माह के लिए? 8 ये कितना माह? 4।
4 0 से 4 0 4 से 4 8 अनुपात कितना आएगा? 5। ए को बी से 1500 रुपए अधिक मिला। ए 8 यूनिट मिला और बी को 5 यूनिट। कितना अधिक मिला? 3 यूनिट बराबर 1500। तो 1 यूनिट का मान 500। तो कुल लाभ क्या यूनिट है? 13 बचे अंतर हो गया ना। आगे बढ़े। विनोद ने कुछ राशि लगाकर कोई व्यापार शुरू किया। 6 महीने के बाद तरुण दुगना रकम लेके आ गया। उसके 2 महीने के बाद मनीष विनोद से तिगुना रकम लेके आ गया, है ना। 3 व्यक्ति यहाँ पे लिखा हुआ है। एक का नाम है विनोद, ठीक है। इसके बाद है तरुण और उसके बाद कौन है? मनीष। तीनों व्यक्ति का नाम हम यहाँ पे लिख लेंगे। अब तीनों का पूंजी लगाते हैं। अगर विनोद 1 यूनिट लेके आया है तो तरुण है 6 महीने के बाद कितना लेके आया है? विनोद से दुगना। और मनीष कितना ले आया है? विनोद से तिगुना। तो विनोद। अब सबका आप समय लिख लेंगे तो हो जाएगा। चलिए, विनोद शुरू किया है व्यापार तो 1 साल, कितना साल के अंत में निकालना? देखिए 1 वर्ष। इसका मतलब है इसका तो 12 माह हो गया। करेक्ट। 6 महीने के बाद तरुण आया था तो इसका हो जाएगा 6। उसके 2 महीने के बाद 4। ठीक है, उसके 2 महीने के बाद। तो आप बस काट लीजिए। 1 अनुपात 1 हो जाएगा। कै यूनिट के मान? 3 यूनिट के मान कितना? 100। 45,000 दिया हुआ है। तो आपसे पूछ रहा है मनीष का हिस्सा 1 यूनिट होगा। 1 यूनिट का मान कितना हजार हो जाएगा? 15,000 आंसर। ठीक है, छोड़ दे, आगे बढ़े। देखिए 4 ग्वाला मिलकर एक चरागाह किराए पर लेता है। जो जितना गाय जितना दिन के लिए चराएगा वो उतना ही किराया देगा, है कि नहीं। तो 4 चरागाह A B C D 4 गो ग्वाला है। सॉरी, 24 गाय 3 दिन तक चराता है। 10 गाय 5 दिन तक चराता है। 35 गाय 4 दिन तक चराता है और 21 गाय 3। चल 24 3 72 अनुपात 50 अनुपात 140 अनुपात 63। आपसे दिए रखा है कि A का भाग 14 से 40 है, यानी कि 72 यूनिट का मान 1440। तो चरागाह का कुल किराया कितना? कुल किराया जोड़ लीजिए तो कितना हो जाएगा? 3 2 5 6 4 10 5 15 16 17 18 19 20 21 22 है ना। 325 यूनिट का मान कितना होगा? अच्छा 20 गुना ना, इसको ही 20 गुना करो। 25 दूनी के 50, 3 दूनी के 60, कितना हो गया? 6500 आंसर हो जाएगा 6500। तो बाकी क्वेश्चन आपको बनाना है सर। अब हम